इस मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम वेनवो होता है। वेनवो एक ऐसा शख्स होता है जिसके पास 10 रिंग्स होती हैं। वो रिंग्स कोई आम रिंग्स नहीं होती हैं, बल्कि वो तो बहुत ही पावरफुल और मैजिकल रिंग्स होती हैं। उन रिंग्स का यूज वेनवो वॉर में किया करता था, जिसके चलते वो हर बार वॉर में जीत जाता था। ऐसे ही करके वेनवो ने बहुत सारे युद्धों को जीता और वहाँ के लोगों को उसने गुलाम बना लिया। जिसके बाद वेनवो ने अपनी टीम तैयार करी और उसने उसका नाम रखा 10 रिंग्स। उसी दौरान वेनवो को एक विलेज के बारे में पता लगता है कि वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के पास मैजिकल पावर्स हैं, जिस वजह से वेनवो उस जगह की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो खुद को और भी पावरफुल बनाना चाहता था। उस विलेज का रास्ता फॉरेस्ट से होते हुए जाता था। जब वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो फॉरेस्ट उन पर अटैक कर देता है और वो उनके सभी साथियों को खत्म कर देता है। लेकिन इसमें वेनवो अपनी रिंग्स की बदौलत बच जाता है। बाद में जब वेनवो उस विलेज के गेट तक पहुंचता है तो उसे वहां एक गार्डियन मिलती है जो कि उस गेट की प्रोटेक्शन कर रही थी। वो गार्डियन वेनवो को देखकर उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो गार्डियन जल्द ही उसकी रिंग्स को अपने कंट्रोल में करके उसे हरा देती है। जिसके बाद सीन यहीं पर कट जाता है और अब हम शैन ची को देखते हैं, जिसकी मॉम असल में वही गार्डियन होती है और डैड वेनवो होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने ही मैरिज कर ली होती है। अब काफी वक्त बीत जाता है और अब हम शैन ची को देखते हैं जो कि अपना नाम और पहचान बदलकर दूसरी प्लेस पर रह रहा होता है और साथ ही वो वहाँ पर कैटी के साथ मिलकर जॉब किया करता था। बाद में जब शैन ची और कैटी घर वापस लौट रहे होते हैं, उसी टाइम वहाँ पर 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ जाते हैं। 10 रिंग्स असल में वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शैन ची के डैड चलाया करते थे। वो यहाँ पर उससे उस लॉकेट को लेने आए होते हैं जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया होता है। जब वो लोग जबरदस्ती शैन ची से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं तो शैन ची उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों ही लोग एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन बाद में वो शैन ची से उस लॉकेट को हासिल कर लेते हैं और वो अब इसी तरह के एक और लॉकेट को हासिल करने वहाँ से निकल जाते हैं। जब इस बात का एहसास शैन ची को होता है तो वो ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में उन लोगों को दूसरा लॉकेट हासिल नहीं करने देगा। कैटी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो शैन ची से इन सब लोगों के बारे में बताने को कहती है। शैन ची उसे बताता है कि ये लोग असल में कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड के लोग हैं जो कि उनके लिए काम करते हैं। मॉम ने ऐसे ही 2 लॉकेट मुझे और मेरी बहन को दिया था। वो लोग लॉकेट के एक हिस्से को तो हासिल कर चुके हैं, इसीलिए अब वो दूसरे हिस्से को भी हासिल करने जरूर जाएंगे। इसी वजह से हमें जल्द से जल्द चाइना पहुंचकर अपनी बहन को बचाना होगा। शैन ची उसे बताता है कि मेरे डैड ने मॉम की डेथ के बाद मुझे 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करवाया, जहां पर मैंने काफी टफ ट्रेनिंग की और बाद में जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो डैड ने मुझे उस शख्स को मारने को कहा, जिस शख्स और उसके लोगों ने मॉम को मार डाला था। मैंने उस शख्स को मारकर अपनी मॉम की डेथ का रिवेंज ले लिया था, जिसके बाद मैं अपने डैड से अलग हो गया और यहाँ पर आकर अपना नाम और पहचान बदलकर रहने लगा। वो उसे बताता है कि मेरी बहन ने ही काफी अच्छी ट्रेनिंग की है और वो भी काफी खतरनाक फाइटर हैं। खैर, इसके बाद ये सब उस प्लेस पर आ जाते हैं। शाइलिन अपने भाई को देखकर उस पर अटैक कर देती है क्योंकि वो अपने भाई से काफी नाराज थी, क्योंकि जब वो छोटी थी तो शैन ची उससे झूठा वादा करके उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चला गया था। बाद में वहाँ 10 रिंग्स के लोग आ जाते हैं, जिस वजह से शैन ची उन पर अटैक कर देता है और वो जल्द ही सबको हरा देता है।
उसके डैड ये देखकर काफी खुश होते हैं और बाद में वो शाइलिंग, शैंग ची और कैटी के साथ अपने पुराने वाले घर पर आ जाते हैं जहाँ ये सब रहा करते थे। वहाँ वेनवू अपने बच्चों को बताता है कि तुम्हारी मॉम जिस विलेज की गार्डियन थी, जहाँ की वो हिफाजत किया करती थी, उस विलेज के लोग उनकी मैरिज से खुश नहीं थे। इसीलिए तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद उन्होंने उनकी सोल को वहीं पर कैद कर दिया। और इस बात का पता मुझे तब लगा जब तुम्हारी मॉम ने हेल्प के लिए आवाज लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे बताया कि विलेज के लोगों ने उसकी सोल को वहाँ पर कैद कर दिया है और वो यहाँ काफी पेन में है। शैंग ची के मॉम की आवाज को सुनकर उसने ये डिसाइड किया कि वो हर हाल में उनकी मॉम को उन विलेजर्स की गिरफ्त से आजाद कराएगा और साथ ही वो अपने बच्चों को भी इसमें साथ देने को कहता है। लेकिन शैंग ची को ये सब बातें बकवास और फिजूल की लगती है, जिस वजह से वो इन सब में उनका साथ देने से इनकार कर देता है। ये सुनकर वेनवू को काफी गुस्सा आता है और वो उन सब लोगों को वहीं पर बंद कर देता है। उस रूम में उनके साथ ही एक और शख्स होता है जिसे वेनवू ने वहीं पर कैद किया होता है और साथ ही उस विलेज का वहाँ एक क्रीचर भी था। इधर वेनवू उस ड्रैगन पर दोनों लॉकेट लगा देता है, जिसके बाद ही वहाँ पर उस विलेज में जाने का मैप बन जाता है। लेकिन वो मैप बार बार चेंज हो रहा था, जिस वजह से वो लोग एक खास फेस्टिवल के दिन उस विलेज में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उस दिन मैप उन सबको सुरक्षित उस विलेज में दाखिल करवा सकता था। इधर वो क्रीचर शैंग ची और बाकी सबको उस विलेज के अंदर एंटर होने का दूसरा वे बताता है, जिसके बाद शैंग ची, शाइलिंग और कैटी तीनों उसी वे से होते हुए उस विलेज के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ पर उन्हें अपनी मॉम की बहन मिलती है, जो कि उन दोनों को देखते ही उन्हें पहचान लेती है। शैंग ची उन्हें सब कुछ बता देता है कि कैसे उनके डैड को उनकी मरी हुई माँ की आवाज सुनाई दे रही है, जो कि उनसे मदद मांग रही है। ये सुनकर आंट उन्हें बताती है कि काफी वक्त पहले उनके विलेज पर बहुत ही बड़े जायंट्स ने अटैक कर दिया था। वो जायंट विलेजर्स के लोगों की सोल को उनकी बॉडी से अलग कर दिया करते थे, क्योंकि यही उनकी पावर थी। उन मॉन्स्टर को रोकने के लिए हमने ग्रेट प्रोटेक्टर से हेल्प मांगी, जिस वजह से ग्रेट प्रोटेक्टर ने उन सब जायंट्स को एक बड़े से कवच के अंदर कैद कर दिया और साथ ही प्रोटेक्टर ने विलेजर्स को अपनी स्किन दी, जिससे हम लोगों ने वेपन्स और क्लोथ्स बनाए। अब क्योंकि वो जायंट वहाँ से नहीं निकल सकता था, इसीलिए उसने तुम्हारे डैड को निशाना बनाया, क्योंकि उसे पता था कि वेनवू के पास 10 रिंग्स की पावर है और वही है जो उसे यहाँ से निकाल सकता है। ये सब सुनकर शैंग ची काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने डैड को रोकेगा। बाद में उस फेस्टिवल के दिन वेनवू वहाँ पर अपनी आर्मी के साथ आ जाता है और वो उन विलेजर्स पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों टीम्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही टीम्स के लोग एक दूसरे पर अटैक करके उन्हें खत्म करना चाहते थे। इधर शैंग ची अपने डैड को रोकने जाता है, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं, लेकिन शैंग ची यहाँ पर हारता हुआ नजर आ रहा होता है, क्योंकि वेनवू के पास 10 रिंग्स होती हैं, जिस वजह से वो उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकता था। उसी पल वो शैंग ची पर अटैक कर उसे पानी में फेंक देता है और वो खुद उस गेट के पास आकर उस पर अपनी पावर्स से अटैक करने लगता है, जिस वजह से वहाँ से छोटे छोटे मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं और वो वहाँ पर मौजूद लोगों की सोल्स को लेकर अपने लीडर के पास जाने लगते हैं, ताकि उनका लीडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होकर गेट को ब्रेक कर सके। इधर शैंग ची को ग्रेट प्रोटेक्टर बचा लेता है और वो उसे पानी के बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद प्रोटेक्टर उन मॉन्स्टर पर अटैक कर उन्हें मारने लगता है। इधर शैंग ची वापस से अपने डैड पर अटैक कर देता है और इस बार वो अपनी मॉम की तरह लड़ता है।
जिस वजह से वो आधी रिंग्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है। ये देखकर वेनवो दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और अब वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। बाद में शैंग-ची सारी रिंग्स को ही अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसी पल वो जायंट वहां से आजाद हो जाता है और वो वेनवो को मार डालता है। ये देखकर शैंग-ची को उस पर काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपनी रिंग्स को उसके अंदर डालकर उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि उन दोनों को कामरताज में ले आता है और वहीं पर हम कैरल डेनवर्स और ब्रूस को देखते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम शाइलिंग को देखते हैं जो कि अपने डैड के बाद 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रही होती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।